विश्वानि देव सवितुर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चिज्जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्वेधनं शाहनावतु शाहनौ भुनक्तु शाहवीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विदुषावहै। समस्त संसार के भाइयों बहनों माताओं तथा देश के नौजवानों, आज विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हुआ प्रणाम निवेदित करता हूं। जैसा कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हम लोगों का जो यह दुर्दिन दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी मंडल के लिए घातक के रूप में जहर बन करके बैठा हुआ है। आज हम विवश हो गए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने दूसरों की सुरक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी सोच इतनी घटिया स्तर की हो गई कि हम इस पृथ्वी मंडल पर, जल मंडल पर, वायुमंडल पर रहने वाले समस्त प्राणियों के, जो सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार पूरे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते, बल्कि एक अच्छा वातावरण देते हैं, हमें वायु देते हैं, हमें जल देते हैं, हमें क्या क्या नहीं देते हैं। आइए हम विस्तृत विचार करें पर्यावरण के दिवस पर। यजुर्वेद का मंत्र है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति वनस्पतया शांति। हमने हमेशा शांत रहने की परिकल्पना की है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यह हमारी सोच है। वैदिक काल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को यदि हम देखते हैं तो सबसे पहला मंत्र आता है अग्निमीले पुरोहितम। अग्निमीले पुरोहितम का तात्पर्य है, इस पृथ्वी के देवता हैं हमारे अग्नि, और उनकी पत्नी है स्वाहा। अग्नि के माध्यम से जब हम कोई यज्ञ का विधान करते हैं तो हम स्वाहा बोलते हैं,
उसका वैज्ञानिक कारण है पति पत्नी का प्रेम, आह्लाद। और जब अग्निदेव अपनी पत्नी को प्राप्त करते हैं तो प्रसन्नता की अनुभूति होती है और उस यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि होती है। हमारा चिंतन हमेशा वैज्ञानिक रहा है। हमने हमेशा ऐसी खोज की है, ऐसे मंत्रों का दिग्दर्शन किया है हमारे ऋषियों मनीषियों ने, जिन्होंने पर्वत की कंदराओं में जाकर के एकांत में बैठ करके अपने चक्षुओं से और दिव्य चक्षुओं से, केवल चर्म चक्षुओं से ही नहीं, दिव्य चक्षुओं का मतलब यह होता है दिव्य ज्ञान। उस दिव्य ज्ञान से उन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया और साक्षात्कार करके उन मंत्रों को पिरो करके वेद के पन्नों में इस प्रकार से रखा कि आज वो विज्ञान के शोध बन गए। केवल भारतवर्ष ही नहीं अपितु चीन, जापान, अमेरिका जैसे राष्ट्र आज हमारे इतिहास की थाती को, हमारे वैदिक ग्रंथों को, उनके मंत्रों को खोजने में लगे हुए हैं। आइए हम लोग बात करते हैं पर्यावरण के जो हमारे घटक हैं, वो कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिनको हमने प्रदूषित करने का प्रयत्न किया है, जिससे हमारा प्रदूषण बढ़ा है। चाहे वो पृथ्वी का प्रदूषण हो, चाहे वायुमंडल का हो, चाहे जलमंडल का हो। आज इस पृथ्वी का एक ऐसा निंदनीय प्राणी मानव, जिसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लालच में पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, पर्वतों को काटना शुरू कर दिया, पक्षियों को मारना शुरू कर दिया, वन्य जीव जंतु प्राणियों को की हिंसा करना शुरू कर दिया। और हमारा सिद्धांत है धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा आप करें तो आप स्वयं सुरक्षित होंगे। जिस देश की संस्कृति ऐसी रही हो कि जिस देश का गड़रिया अपनी भेड़ों को चारा देने के लिए पेड़ पर चढ़ करके उनके चारों की व्यवस्था करने के लिए उद्यत होता है, उस समय वो सबसे पहले उस वृक्ष को प्रणाम करता है, प्रणाम निवेदित करता है। हमने किसको किसको नहीं पूजा है। आज हमने इनको छिन्न भिन्न कर डाला है। सबसे ज्यादा नुकसान हमने प्राकृतिक वनस्पतियों पर किया, प्रकृति पर किया है। जलमंडल दूषित हो गया। आज हमें ना स्वच्छ वायु मिल रही है, ना तो स्वच्छ जल मिल रहा है, और ना ही हमारे स्वच्छ विचार हो पा रहे हैं। उसका कारण है कि हमने जब से खाद्यान्न को दूषित कर लिया है, उस समय से लेकर के आज तक हमारा विचार भी दूषित हो गया है। क्योंकि उपनिषद दर्शन कहता है अन्नम वै प्राणा, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। हमारे शरीर के जो कोष बने हुए हैं, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय, ये जितने कोष बने हैं, इनमें जब खाद्यान्न का संचार होता है, उससे जो ब्लड बनता है, ब्लड बन करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे चिंतन को स्वस्थ रखता है।
आज हम प्रदूषित अन्न खा रहे हैं। उसका कारण यह है, हमारी जनसंख्या बढ़ी, हरित क्रांति तो हमने लाया, श्वेत क्रांति हमने लाया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, हमने उस पर विचार नहीं किया। एक शोध में 10 वर्ष तक चिंतन करने के बाद जब उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आने लगता है, गलत ढंग से आने लगता है, तो हम उसको परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, फिर दूसरा शोध शुरू कर देते हैं। इस तरह से आज हमारा चिंतन और हमारी स्वार्थपरता हमको ऐसे शिखर पर ले जाकर के खड़ी कर रही है, जिससे वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए, ग्लोबल वार्मिंग का जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, अभी तक समस्त वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के टेम्परेचर का 1.2 घोषणा की है, लेकिन जिस दिन 1.5 होगा, उस दिन हमारी क्या स्थिति होगी, विश्व का क्या स्वरूप होगा, हम इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। आइए, प्रदूषण की बात तो हमने की, चाहे वो हमारी गैसें निकल रही हो, फैक्ट्रियों की निकल रही हो, चाहे कार की निकल रही हो, चाहे एसी की निकल रही हो, ये सब वायुमंडल को दूषित कर रही। जलमंडल के प्राणियों को भी हमने छोड़ा नहीं है, जबकि इस पृथ्वी पर रहने वाले एक एक प्राणी की भूमिका सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण को संतुलित रखने की है। लेकिन आज हमारा बिल्कुल स्वरूप बदल गया है। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा साहित्य में, आओ सब मिलकर रोवो भाई, भारत दुर्दशा देख ही नहीं जाई। भारत की दुर्दशा जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हो रही है, और केवल भारतवर्ष की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की जो हो रही है, इसमें सबका योगदान होना चाहिए। हमारा चिंतन बदलना चाहिए, हमारी सोच बदलेगी, सुरक्षा की सोच बदलेगी, तो प्रकृति को हम जितना नुकसान पहुंचा चुके हैं, उसके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, और हम विचार करेंगे कि उसका उपाय क्या है। चरम भौतिकवाद पर यदि हम पहुंच जाते हैं, तो वहां से, उस सोपान से उतरने के लिए हमको एक विचार चाहिए। वह विचार हमारे पास है यज्ञ देवता और ऋग्वेद का वह मंत्र जिसको हम प्रायः पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र का जो वैज्ञानिक लक्षण है, मैं आपको विश्वस्त करता हूं कि गायत्री मंत्र के केवल इस साधना के द्वारा इस देश का केवल एक मानव यदि उसने सिद्धि कर लिया, तो गायत्री मंत्र की ताकत को आप एहसास नहीं कर पा रहे होंगे, वह पूरे ब्रह्मांड को संभाल सकता है। गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है। लेकिन मित्रों, आज हमें यज्ञ भी करें तो हमारे लिए क्या क्या होना चाहिए, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए। यज्ञ करने के लिए हमारी संविधा कैसी होनी चाहिए? सूखी होनी चाहिए, उससे अधिक धुआं नहीं निकलना चाहिए। तुलसी के पत्र होने चाहिए और गूगल होनी चाहिए,
ब्राह्मी होनी चाहिए, नागर मोथा होना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सके। केवल यज्ञ ही एक ऐसा विधान है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम भारतवर्ष के निवासी हैं, हम तो धोती कुर्ता पहनते हैं और धोती कुर्ता पहन करके ही यज्ञ किया जा सकता है, गायत्री मंत्र पढ़ा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी सोच सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब हमारी सोच इतनी पवित्र है, जब हमारा विचार इतना अच्छा है, वैश्वीकरण के दृष्टिकोण से ही हमने अपने अध्यात्म को बनाया है, अपने मंत्रों को बनाया है, अपने देश की थाती को सजाया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट वर्णन किया है कि गावत वेद, वेद पुराण जितने भी हैं, ये छो शास्त्र भी हैं, इनका अगर हम अनुशीलन करें, देखें, तो गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं, ये हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, इसकी रक्षा हम कैसे कर पाएंगे। उन्होंने लिख दिया कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। ये 5 रत्नों के द्वारा ही मेरा शरीर बना है, और केवल हमारा ही नहीं, सारे प्राणियों का शरीर इन्हीं मूलभूत तत्वों से मिलकर के बना है, जिसमें 5 तन्मात्राएं हैं और क्षिति है, पृथ्वी है, जल है, और सब हमारे इस शरीर के अंदर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, सब हमारे शरीर के अंतर्गत आते हैं। इन 5 महान तत्वों को हमने नहीं समझा, रत्नों को नहीं समझा, तो अपनी सुरक्षा स्वयं खतरे में पड़ गई। और केवल हमारी क्या, भारतवर्ष की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, इसलिए कि मानव का चिंतन अति निंदनीय हो गया है। आइए हम प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृति का अर्थ क्या होता है। प्रकृति की रक्षा हम यज्ञ के द्वारा करेंगे, यह निश्चित है, लेकिन प्रकृति प्र माने पहले, कृति माने रचना, रचना के पहले जो कुछ था वो प्रकृति था। अब प्रकृति और पुरुष जब मिल गए तो रचना हो गई। तो त्रयाणाम गुणानाम समाहारा इत प्रकृति, तीनों गुणों का समाहार मिलकर के प्रकृति हो गया। इसलिए संसार की सारी वस्तुओं का विन्यास हुआ है, उनकी रचना हुई है, तो इन 3 गुणों में ही है। त्रयाणाम गुणानाम समाहारा इत प्रकृति, इससे कोई बच नहीं सकता है। अगर इससे कोई बच नहीं सकता है तो इसकी सुरक्षा करना हमारा सबका, आपका दायित्व होता है। आज मैं अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा कि आज चुनौती है अपने अस्तित्व की, विश्व के अस्तित्व की। सारे राष्ट्र मिलकर के एक ऐसा चिंतन करें जिससे पर्यावरणीय जो हमारी सुरक्षा है वो अच्छे रूप से हो सके। हम विश्व के भविष्य को संवारने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, करने का प्रयास करें, कथनी करनी में भेद न करें, तभी हमारा भविष्य मंगलमय होगा। आइए हम इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे एक बहुत ही प्रिय श्लोक याद आता है जो आप लोगों के समक्ष रखता हूं, प्रायः मैं बोलता भी हूं। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं
हरित तार तारई ललामं निकामं हिमाद्रे ललाटे पदे चैव सिन्धो प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं प्रियं भारतं सर्वथा पूजनीयं। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ समस्त जगत के कल्याण के लिए आज पर्यावरण दिवस पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत,